ओके फ्रेंड्स, दिस इज अभिषेक श्रीवास्तव फ्रॉम द डीएन अकेडमी औरंगाबाद। आज हम लोग इस पर्टिकुलर वीडियो में हमने पहली वीडियो आपको बना करके दे दी है, जिसमें हमने जेनेटिक्स और उसके जो ओवरव्यू हैं वो हमने वहाँ पर डिस्कस कर लिए हैं। सो मैं आज आपको क्लासिकल जेनेटिक्स में यूज़ होने वाले जो स्पेसिफिक टर्म्स हैं, ठीक है ना, पहले उनको समझा देता हूँ। आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ में आ जाएंगी, ताकि कि जब भी आप बुक्स को पढ़ेंगे या जब भी आप आगे की वीडियोस को देखेंगे तो आपको वो टर्म्स जो है वो बिल्कुल क्लियर रहेगा और तब आप आराम से उसको आगे विजुअलाइज कर सकते हो, आगे आप उसकी पढ़ाई कर सकते हो। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। हम लोग इसको देखें तो देखो, कुछ स्पेसिफिक टर्म मैं पहले लिख रहा हूँ, फिर उसके बाद एक एक करके इसकी डिस्कशन करेंगे हम लोग, ठीक है ना। देखो, पहला जो टर्म हम लोग यूज़ करते हैं वो होता है एक्चुअली फैक्टर, ठीक है ना। पब्लिक में मैं इसको जीन भी लिख दे रहा हूँ। दूसरा जो टर्म हम लोग यूज़ करेंगे यहाँ पर, उसको कहते हैं एलील या एलीलोमॉर्फ। क्या कहते हैं? एलील या एलीलोमॉर्फ कहते हैं। तीसरा जो टर्म हम लोग यहाँ पर यूज़ करते हैं वो हम लोग यूज़ करते हैं क्या? डोमिनेंट ना। फिर नेक्स्ट जो है वो क्या है आपका? रेसिसिव है। उसके बाद नेक्स्ट जो है आपका वो क्या है? होमोजाइगस, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो आपका क्या है? हेटेरोजाइगस। उसके बाद नेक्स्ट क्या है आपका? मोनो हाइब्रिड। उसके बाद क्या है? डाई हाइब्रिड। उसके बाद क्या है? उसके बाद आप आ जाओ बैक क्रॉस, ठीक है ना। उसके बाद आ जाओ तो टेस्ट क्रॉस। नेक्स्ट इज रेसिप्रोकल क्रॉस, ठीक है ना। तो देखो, एक एक करके हम लोग देखेंगे हमने क्या क्या लिखा। देखो, फैक्टर और जीन लिख दिया। दूसरा जो है वो एलील या एलीलोमॉर्फ लिख दिया। तीसरा जो है वो हमने क्या लिखा? डोमिनेंट लिखा। चौथा क्या है? रेसेसिव। पांचवा क्या है? होमोजाइगस। नेक्स्ट इज हेटेरोजाइगस। नेक्स्ट इज मोनोहाइब्रिड। नेक्स्ट इज डाई हाइब्रिड। नेक्स्ट इज बैक क्रॉस। नेक्स्ट इज टेस्ट क्रॉस एंड फाइनली रेसिप्रोकल क्रॉस। और भी अगर कुछ छूटते हैं तो उसकी डिस्कशन हम उसी पर्टिकुलर टाइम में कर लेंगे। देखो, सबसे पहला जो टर्म हम लोग यूज़ करते हैं वो क्या है? फैक्टर का। फैक्टर का मतलब एग्जैक्टली जीन से है, ठीक है। मेंडल के टाइम में चूंकि जीन्स की खोज हुई नहीं थी, जीन्स के बारे में कोई जानते नहीं थे, लेकिन मेंडल का ये जरूर मानना था, क्योंकि उन्होंने पी प्लांट के ऊपर में बहुत सारे काम किए, उनको मालूम था कि स्पेसिफिक टाइप ऑफ कैरेक्टर इज गवर्न बाई स्पेसिफिक टाइप ऑफ फैक्टर, ठीक है। एक फैक्टर होता है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो एक स्पेसिफिक टाइप के कैरेक्टर को कैरी करने का काम करता है। सो आप ये कह सकते हो कि वन फैक्टर इज इक्वल टू वन कैरेक्टर, ठीक है ना, विच इज लैटर रिप्लेस्ड बाय द टर्म जीन, जो बाद में इस टर्म से क्या कर दिया गया? रिप्लेस कर दिया गया। यानी फैक्टर जो है वो कुछ नहीं है। मेंडल के टाइम में जिसको आप फैक्टर कहते थे, ठीक है, उसको आज के ज़माने में आप क्या कहते हो? जीन कहते हो। हाँ, हालांकि कुछ कंडीशंस हैं कि हमेशा कोई एक फैक्टर या एक कैरेक्टर जो है वो एक ही जीन एक फैक्टर एक ही कैरेक्टर को कैरी करता है। वो मेंडल के टाइम तक सही था, बट बाद में बहुत सारे इसके भी एक्सेप्शनल कंडीशंस मिले हैं, उसको हम बाद में देखेंगे। खैर, दूसरा क्या है? देखो, एलील है। एलील का मतलब क्या होता है? मल्टीपल फॉर्म ऑफ जीन। क्या कहते हैं आप इसको? मल्टीपल फॉर्म्स ऑफ जीन। मल्टीपल फॉर्म्स ऑफ जीन को आप क्या कहते हैं? एलील कहते हैं। जैसे अगर आपके पास फॉर एग्जांपल, देखो मैं आपको बहुत सिंपल एग्जांपल से बता रहा हूँ। अगर आप एग्जांपल लेते हैं, चूँकि मल्टीपल फॉर्म ऑफ जीन है, मान लो आप कहते हो हाइट ऑफ द इंडिविजुअल ना, ये बहुत सिंपल सा प्रक्रिया है। अगर आप कहते हो क्या? हाइट ऑफ द इंडिविजुअल। सो हाइट मीन्स व्हाट? हाइट इज अ काइंड ऑफ कैरेक्टर। हाइट इज अ काइंड ऑफ कैरेक्टर विच इज गवर्न्ड बाय अ स्पेसिफिक काइंड ऑफ जीन, जो एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ जीन के द्वारा कोड किया जा रहा है, ठीक है। और उसको लेकर, अच्छा, जब आप हाइट की बात करते हो तो आपके पास दोनों प्रक्रिया हैं, दोनों कंडीशंस अवेलेबल हैं। हाइट का मतलब लंबा होना यानी टॉलनेस ऑफ द इंडिविजुअल, या फिर हाइट का मतलब ये भी होता है देयर इज अ ड्वार्फनेस ऑफ द इंडिविजुअल। सो दोनों कंडीशंस अवेलेबल हैं। सो यहाँ पर हाइट को रिप्रेजेंट करने के लिए जीन तो एक ही है, दैट इज व्हाट हाइट का, और कैरेक्टर क्या है? एक ही है, दैट इज द हाइट। अब आपसे ये कहा जा रहा है कि इनको हम दो अलग अलग एलील के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो दो अलग अलग फॉर्म में जो
रिप्रेजेंटेशन होता है वो किस फॉर्म में होता है? सो कैपिटल टी और स्मॉल टी, जिसमें कैपिटल टी जो होता है इट इज़ रिप्रेजेंटेड एज व्हाट? टॉल, और इट इज़ रिप्रेजेंटेड एज व्हाट? ड्वार्फ। ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर कंडीशन क्या हो गई, एक कैरेक्टर दैट इज व्हाट? हाइट। ठीक है, एक जीन विच कोड्स द पर्टिकुलर कैरेक्टर कॉल्ड हाइट, और उसको लेकर के दो स्पेसिफिक टाइप के जीन एलील के कंडीशंस अवेलेबल हैं। दूसरा एक चीज़ आपको और समझना होगा कि एलील्स जो होते हैं वो हमेशा किस फॉर्म में रिप्रेजेंटेड होते हैं? पेयर के फॉर्म में। ठीक है ना, आप जब भी रिप्रेजेंट करेंगे एलील को तो इन द फॉर्म ऑफ पेयर, तो ये भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। तो ये क्या हो गया, ये वाला जो टर्म है ये भी आपने सीख लिया। नेक्स्ट कंडीशन क्या होता है? डोमिनेंट है। देखो डोमिनेंट का मतलब ये कि जब फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस हो जाए, यानी कहने का मतलब ये हुआ कि जब मेल पेरेंट और फीमेल पेरेंट जब आपस में क्रॉस कर जाएं, ठीक है, तो जो नया जनरेशन आता है दैट इज़ व्हाट नोन एज F1 जनरेशन, उस पर्टिकुलर कंडीशन में जो कैरेक्टर उस वहाँ पर नज़र आते हैं या जो कैरेक्टर वहाँ पर दिखाई देते हैं उन कैरेक्टर्स को क्या कहा जाता है? डोमिनेंट कैरेक्टर, यानी द कैरेक्टर विच इज सीन ड्यूरिंग द F1 जनरेशन आफ्टर द क्रॉस बिटवीन टू इंडिविजुअल। ठीक है, दो इंडिविजुअल के बीच में जब क्रॉसिंग की प्रोसेस होती है तो F1 जनरेशन में जो कैरेक्टर सामने प्रदर्शित होते हैं, जो कैरेक्टर फाइनली विजुअलाइज होते हैं, दैट कैरेक्टर्स आर नोन एज व्हाट? डोमिनेंट कैरेक्टर। ठीक है, और वैसे कैरेक्टर जो दबा दिए जाते हैं, जो सप्रेस कर दिए जाते हैं, दैट कैरेक्टर्स आर नोन एज व्हाट? रिसेसिव कैरेक्टर। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर ही देखो, अगर आप डोमिनेंट और रिसेसिव की बात करते हैं तो देखो मैं आपको एक चीज़ यहाँ पर दिखा देता हूँ। जैसे मान लो हमने कहा हाइट ऑफ द इंडिविजुअल ना, फॉर एग्जांपल, तो हमने कहा कि भाई देखो पेरेंट्स जो हैं ये मेल पेरेंट है और ये क्या है आपका? फीमेल पेरेंट है। ये क्या है? टॉल है, और ये क्या है? ये क्या है? ड्वार्फ है। चलो ठीक है, अब हमने यहाँ पर क्रॉसिंग करी, तो क्रॉसिंग में आपको ये देखना है, ये कैपिटल टी एक ही पेयर के फॉर्म में भले ही एलील होते हैं, बट क्रॉसिंग के टाइम में एलील का सेग्रीगेशन होता है। जब हम मेंडल्स लॉ पढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगा। और यहाँ पर भी अब इनकी क्रॉसिंग हो गई, कैपिटल टी स्मॉल टी, ये क्या है आपका? F1 जनरेशन है। और यहाँ पर जो F1 जनरेशन की बात आती है तो ये जो कंडीशंस आप देख रहे हो ये क्या है? इट इज़ द टॉल कैरेक्टरिस्टिक्स, लेकिन इट इज़ रिप्रेजेंटेड एज व्हाट? हेट्रोजाइगस टॉल इंडिविजुअल। सो F1 जनरेशन इज व्हाट? रिप्रेजेंटेड एज हेट्रोजाइगस टॉल। तो यहाँ पर जो कैरेक्टर है ये कैपिटल टी स्मॉल टी हेट्रोजाइगस टॉल, यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि ये वाला जो कैरेक्टरिस्टिक है दैट इज द टॉलनेस ऑफ द इंडिविजुअल इज टेकन एज व्हाट? यहाँ पर डोमिनेंट कैरेक्टर है, और ये जो ड्वार्फनेस है इट इज टेकन एज व्हाट? रिसेसिव। तो आपने ये भी देख लिया। ठीक है ना। अब बात आती है क्या? होमोजाइगस एंड हेट्रोजाइगस। होमोजाइगस इफ जाइगोसिटी ऑफ द इंडिविजुअल इज सिमिलर, यानी एलील जिस पेयर के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं अगर उनके लेटर सिमिलर लेटर्स में लिखे जाते हैं तो आप उनको क्या कहेंगे? होमोजाइगस कहेंगे। और अगर उनके लेटर्स जो होते हैं वो कैपिटल और स्मॉल में लिखे जाते हैं तो आप उसको क्या कहेंगे? हेट्रोजाइगस। जैसे ये देखो कैपिटल टी ये क्या है? ये दोनों एक ही टाइप का लेटर है ना, कैपिटल लेटर है, तो इसको आप क्या कह सकते हैं? तो इसको आप क्या कहेंगे? होमोजाइगस कहेंगे, होमोजाइगस टॉल। अगर आप इसको लिखते हैं स्मॉल टी तो ये भी क्या है? होमोजाइगस है, क्योंकि दोनों एक ही लेटर है ना, स्मॉल लेटर। और ये क्या हो गए? होमोजाइगस ड्वार्फ हो गए। और तीसरा जो होता है उसको आप ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, कैपिटल टी स्मॉल टी, और ये क्या हो गए? हेट्रोजाइगस टॉल हो गए। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर एक कैपिटल टी है दूसरा स्मॉल टी है। सो इट इज़ व्हाट रिप्रेजेंटेड एज हेट्रोजाइगस। तो ये दोनों भी आपने कर लिया। उसके बाद हम देखेंगे क्या? मोनोहाइब्रिड एंड डाईहाइब्रिड। मोनोहाइब्रिड का मतलब ये हुआ कि व्हेन वन कैरेक्टर इज टेकन फॉर द क्रॉस, अगर एक ही कैरेक्टर को आप क्रॉस के लिए ले जाते हो तो उस कंडीशंस को आप क्या कहा जाता है? उस कंडीशन को आप क्या कहते हो? मोनोहाइब्रिड। जैसे मैंने यहाँ पर इस पर्टिकुलर फ्रेम में मैंने क्या किया है? हाइट ऑफ द इंडिविजुअल, ठीक है ना, और हाइट ऑफ द इंडिविजुअल को ही हमने बेस माना है, हमने उसी कैरेक्टरिस्टिक्स को लिया, हमने उसी कैरेक्टर को लिया है और उसी के बीच में हमने क्या कराया है? क्रॉसिंग कराया है। तो ऐसे कंडीशंस को आप क्या कहते हैं? मोनोहाइब्रिड कहते हैं। और दूसरा क्या है आपका? डाईहाइब्रिड, व्हेन टू कैरेक्टर्स आर टेकन फॉर द क्रॉस। अगर दो कैरेक्टर्स को आप क्रॉस के लिए लेते हैं, जैसे मान लो मैंने कहा हाइट ऑफ द इंडिविजुअल विद अ स्किन कलर, ठीक है ना, तो स्किन कलर इज द अनदर कैरेक्टरिस्टिक्स, और जो आपका हाइट ऑफ द इंडिविजुअल है वो अलग कैरेक्टर है। तो दोनों कैरेक्टर्स को जब आप क्रॉसिंग में ले जाते हैं तो उस कंडीशंस को क्या कहा जाता है? डाईहाइब्रिड क्रॉस कहा जाता है। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ तक हमने कर लिया, हमने फैक्टर्स कर लिया, हमने एलील या एलीलोमॉर्फ कर लिया, हमने डोमिनेंट, हमने रेसेसिव,
होमोजाइगस, हेटेरोजाइगस, मोनोहाइब्रिड और डाईहाइब्रिड, इतने सारे टर्म्स हमने यहाँ पर देख लिए हैं। सो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊँगा मोनोहाइब्रिड क्या होते हैं, मैं आपको बताऊंगा क्या बैक क्रॉसेस क्या होते हैं, टेस्ट क्रॉस क्या होते हैं, रेसिप्रोकल क्रॉस क्या होते हैं, और भी अगर कोई चीज़ें छूट गई हैं तो वो बताऊंगा, ठीक है। इनके क्रॉसेस करना सिखाएंगे आपको, और उसके बाद फिर मैं आपको बताऊंगा क्या मेंडल्स लॉ, ठीक है ना। तीनों लॉज की डिस्कशन हम करेंगे, फिर उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप में मूव करेंगे। ओके, तो आप वॉच करते रहें इस वीडियो को, और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे आपको वो सारी चीज़ें आपको मिलते जाएंगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप इसको पढ़ेंगे, अपने दोस्तों में भी शेयर करें ताकि उनकी भी पढ़ाई ना रुके, जिनको नहीं मालूम है उनको भी बताएं, और लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है ना। इस चैनल को आप प्रमोट कर सकते हो। ओके, थैंक यू।